हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल एड्यू ग्रीड। और 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक तो आप लोगों ने देख लिया है पार्ट 1, और अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो मैं बच्चों से रिकमेंड करना चाहूंगा, जिन भी लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है यार, प्लीज जाके पार्ट 1 देखो पहले, फिर यहाँ पे पार्ट 2 के लिए आ जाओ। तो हमने जो 5 क्वेश्चन थे वो यहाँ तक खत्म कर लिए थे। पार्ट 2 में आ चुके हैं हम 6 से लेकर 10th नंबर तक के क्वेश्चन के लिए। तो बिना कोई वक्त जाया किए शुरू करेंगे। ध्यान यहाँ पे दीजिए, क्या बोल रहा है सर मुझे क्वेश्चन। ए मुन्ना जा नीचे, ए जा, ए पक जा, हाँ चला गया, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन, समझ ले उसको अच्छे से। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है ये तुझे यहाँ पे बताना है। कैसे बताना है, इन इक्वेशन को देख के, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे H2 plus Cl2 gives 2HCl। तो देखो कुछ याद आना चाहिए कि A plus B जुड़ गए और AB बन गए, तो जुड़ रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, है ना, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कौन सी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, कैसी रिएक्शन है बच्चा ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन तो सबको पता होगा, हर कोई कॉम्बिनेशन लिख के आएगा। तू साथ में ये भी लिख के आना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, टीचर की छवि मस्त बन जाएगी तेरे लिए, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, Pb प्लस CuCl2 gives PbCl2 प्लस Cu। बच्चों अब तो याद आ ही जाना चाहिए, कॉपर भैया अकेले हो गए बेचारे। कॉपर भैया को फिर से धोखा मिल चुका है, और कॉपर भैया को बार बार निकाला जा रहा है क्योंकि वो लो रिएक्टिव है ना। लेड भैया हमारे हाईली रिएक्टिव है। ये रहा भाई पीछे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमने जो लिखा था। देखो लेड भैया क्या है, ऊपर है, हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो लेड भैया कॉपर भैया को उन्हीं के घर में से लात मार के निकाल देंगे, और जब वो निकाल देते हैं तो निकाल देने वाली रिएक्शन कौन सी है, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ऐसे लिखने का A प्लस BC। इसकी जो C है वो किसके पास चली गई, A के पास चली गई, और B भैया बेचारा अकेला हो गया। बता दे कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो बेटा तीसरा वाला थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न वाला है। अगर आप ध्यान से देखो, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अब ये जरा कठिन लग रहा है सर। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे H उसके पास जा रहा है तो O इसके पास आ रहा है। लेकिन सर यहाँ पे बता पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे कंबाइन हो रहा है, तो सर 2 रिएक्टेंट होते हैं तो एक ही प्रोडक्ट आती है, लेकिन यहाँ तो 2 प्रोडक्ट आ गई। अच्छा डिकम्पोजिशन होता तो एक ही रिएक्टेंट होता, कंपाउंड होता, लेकिन यहाँ तो O2 भी है, CH4 भी है। डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा क्योंकि वो लगभग मेटल के बीच में होता है ना। यहाँ पे सर कुछ खबर नहीं पड़ रहा है कि कैसी रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्या होती है, आयंस एक्सचेंज होते हैं। तो ये O खाली नेगेटिव है बेटा, बराबर। इसके साथ पॉजिटिव भी तो कोई होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ दिख रहा नहीं है। तो तुमको क्या करना है, जब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ है, लेकिन बाद में वो किसके साथ चला गया, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो एक तरह से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है। या कार्बन भैया पहले बिना ऑक्सीजन के थे, इनके जिंदगी में ऑक्सीनाबेन आ गई है, तो जिनके जिंदगी में ऑक्सीनाबेन आ जाती है उनके जिंदगी में हो जाता है ऑक्सीडेशन। कार्बन भैया की जिंदगी से H चला गया तो फिर से आप बोल सकते हो कि यह ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है सर। सेम उसी तरह से यहां पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन के पास ऑक्सीनाबेन आ गई, बराबर, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास भी है। इसका मतलब सर हाइड्रोजन के पास भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, बराबर, या यहां से ऑक्सीडेशन हट रहा है तो रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो कंबाइनली, आप इसे क्या कहते हो, रिडक्शन कहते हो। क्या कहते हो बच्चा, रिडक्शन कहते हो। तो एक आंसर आप ये लिख सकते हो कि रिडक्शन है। लेकिन जरा आप अगर चैप्टर 4 को पढ़ो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो यही रिएक्शन बेटा CH4 यानी मीथेन, मीथेन यानी नेचुरल गैस, तो आपको पता चल जाएगा कि सर ये रिएक्शन थी कंबशन की। कौन सी कंबशन वाली रिएक्शन जो थी उसमें यही था, है ना। तो ये बेसिकली कंबशन रिएक्शन भी हो सकती है, बराबर। तो एक आंसर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कंबशन रिएक्शन। मेरा जवाब यहाँ पे दोनों के लिए रहेगा, बराबर, लेकिन अगर मैं ज्यादातर एक्यूरेट बोलूं तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर बेटा कंबशन रिएक्शन है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। इसी तरह से आपको आंसर लिख देना है, ओके। तो आपके नंबर पूरे 3 मार्क के पक्के हैं। अब आगे बढ़ेंगे, क्या बोला है, व्हाट इज रेंसिडिटी। सर पार्ट 1 वाले वीडियो में ही देखा था, रेंसिड नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है ऑक्सीजन की जगह, तब भी आपने बताया था। आज अच्छे से समझ ले बेटा रेंसिडिटी क्या होती है, बराबर। अगर मम्मी को तूने देखा हो तो जो घर का बचा हुआ खाना है मम्मी या तो फ्रिज में रख देगी या उसे ढक के रख देगी,
क्यों ऐसा क्यों करती है मम्मी? ये जो भी पैकेज फूड होते हैं वो हमेशा पैक होके आते तो फूले हुए होते हैं, है ना? क्यों भाई फूले हुए होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऐड होती है, पढ़ा हमने पार्ट 1 में। तो सर यहां पे मेन चक्कर क्या है ना? तो बेटा अगर मम्मी खाना बाहर रख देगी तो बाहर एटमॉस्फेयर में कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मेरे उस कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेनिंग फूड में, है ना, क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा, उनके साथ ऑक्सीडेशन कर लेगा, तो उसका स्वाद क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेट सपोज मम्मी ने दोपहर को सब्जी बनाई है, तू पढ़ रहा था, बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, बराबर, तो तूने खाना नहीं खाया दोपहर का, तू शाम को 4-5 बजे खा रहा है, और मम्मी ने अगर उस सब्जी को बाहर ही रख दिया तो उस सब्जी का टेस्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? चेंज। तो तू क्या बोलेगा कि वो जो सब्जी है, वो जो फूड है, वो फूड बन चुका है रेंसिड, उसका टेस्ट चेंज हो चुका है मम्मी, वो बिगड़ चुका है, स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्या बन चुका है? रेंसिड। और ये जो पूरी प्रोसेस हुई ना, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा रेंसिडिटी। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। ओके, तो रेंसिडिटी पर समझ में आया। अब सर मैं क्या क्या रेमेडीज कर सकता हूं, कैसे मैं इसे अवॉइड कर सकता हूं कि मेरा जो फूड है वो रेंसिड ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, उसका स्वाद चेंज ना हो जाए, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं? तो ये रही रेंसिडिटी की सबसे पहली डेफिनेशन। ऐसी प्रोसेस जहां ऑक्सीडेशन हो रहा हो फैट्स और ऑयल वाले सब्सटेंस में, तो उससे उसका फूड का जो टेस्ट है और जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, और इस घटना को आप कहते हो बच्चा रेंसिडिटी। और इससे क्या होता है सर? फॉर एग्जांपल अगर आप बटर को छोड़ दो खुली हवा में तो उसका टेस्ट और स्मेल जो होगा वो चेंज हो जाएगा, काफी लंबे समय तक छोड़ दो तो मुझे क्या करना है? अगर मुझे मेरे सब्सटेंस को रेंसिड होने से बचाना है तो भाई या तो तू उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर, मम्मी टिफिन देती है बच्चों को स्कूल में, लेके नहीं जाते हो तुम गधे कहीं के, है ना, लेके जाया करो घर का खाना, ठीक है? तो घर का खाना लेके जाओगे तो उसके अंदर हमेशा मम्मी एयर टाइट टिफिन देगी ताकि वो बिगड़े ना, स्पॉइल ना हो जाए खाना, है ना, रेंसिड ना हो जाए। या उसके अंदर कभी कभी आप जो पैकेट फूड लेते हो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। देखो एंटी यानी दुश्मन है, एंटी यानी वो एंटी पुलिस बुला लेगी, वो नहीं है ये एंटी यानी दुश्मन है। ऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन कर देंगे, उनका दुश्मन, उनका एंटी, वो डाल दो उसके अंदर, प्रिजर्वेटिव डाल दो, ठीक है? तो लंबे लंबे आप डीमार्ट से कुछ भी खरीदते हो, कोई भी और रिलायंस फ्रेश से खरीदते हो, बड़े बड़े मॉल से अगर आप कुछ खरीदते हो तो उसमें क्या होता है? आप देखते हो कि उसके अंदर ऑक्सीजन ना लग जाए, इसके लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव वगैरह पहले से डाले होते हैं ना, 6-6 महीने तक अचार चलता है वो वाला, है ना, तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें। या तो सर हम क्या कर सकते हैं? एनवायरमेंट ऑफ जो नाइट्रोजन है उसको यूज कर सकते हैं हमारे अंदर फूड में डालने के लिए, जो हमने पढ़ा पार्ट 1 में। या तो सर मम्मी सबसे अच्छा क्या करती है? उस पूरे फूड को मम्मी रेफ्रिजरेटर में रख देती है ना, रेफ्रिजरेशन यानी ठंडा करके रख देना, है ना। मम्मी जब भी खाना ना बिगड़े इसके लिए उसको हमेशा कहां रख देगी? फ्रिज में रख देती है, जिससे वो रेंसिड ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। तो ये रहा बेटा पूरा का पूरा कंबाइंड आंसर जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे थूक लगा के, कोई एक मार्क आपका कट कर सकता नहीं है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया 8 नंबर, गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन अवर डेली लाइफ। जरा सोच, कैसे सोचेगा? मैं आंसर देता हूं, है ना। देख पीछे तो आगे वाली स्लाइड में आंसर है बेटा, लेकिन दिमाग उससे नहीं चलने वाला तेरा। जरा अपने आसपास सोच, तू सोच, मैं तुझे सोचने पे मजबूर कर रहा हूं आज यहां पे। क्या सोचना? ऐसी कोई चीज सोच जहां पे कलर चेंज हो रहा है, जहां पे धुआं निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या जहां तुझे आग जलानी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है, ठीक है। या सर कभी कभी चेंज इन स्टेट हो रहा है, कोई चीज सॉलिड में थी तो लिक्विड में जा रही है, लिक्विड से गैस बन रही है, लिक्विड से फिर से सॉलिड में आ रही है। तो या तो चेंज इन स्टेट हो, टेम्परेचर हो, कलर हो, या कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, कोई गैस निकल रहा हो, धुआं निकल रहा हो। हाँ याद आया, काला धुआं निकलता है जब तू कुछ जलाता है, ठंडी चल रही है, तापड़ी करने बैठते हो, ठीक है। या सर मेरे घर पे नया नया दरवाजा लगाया था, आयरन का था, लेकिन फिर वो काट खा गया, ब्राउनिश कलर का लेयर आ गया, उस पर बिगड़ गया। अच्छी अच्छी मेरी चमचमाती साइकिल थी, उसका कलर डल हो गया, है ना। ये भी एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। बेटा आप जो खा रहे हो वो पच रहा है, याद कर लाइफ प्रोसेस, उसमें तूने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, तो डाइजेशन भी जो प्रोसेस है वो भी एक टाइप की क्या है सर? केमिकल रिएक्शन है ना। अब याद कर ले, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, भाग यहां से, 2 झापड़ मारो गधों को। मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो, ऑक्सीजन तेरा बाप लाके देगा? नहीं देगा ना, तो ऑक्सीजन भी जरूरी है सर, है ना। इसका मतलब सर मैं जो जी रहा हूं वजह तुम नहीं, ऑक्सीजन हो, रेस्पिरेशन। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे? रेस्पिरेशन बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका आंसर, बड़ा प्यारा आंसर है, केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ। मिल्क गेट स्पॉइल्ड, मम्मी कहती है भैया दूध को फ्रिज में उठा के रख दो, वरना वो समर में क्या हो जाएगा? जल्दी फट जाएगा, बिगड़ जाएगा, चाय बन नहीं पाएगी। फिर आयरन आर्टिकल, जो भी हमारे लोखंड की चीज होती है, ओके, तो उसके अंदर क्या होता है सर? अगर हम उसे छोड़ दे खुली हवा में, बराबर, या उसको इस तरह से छोड़ दे तो वो कोरोजन हो जाता है ना। हमारे घर के नवे नवे चमचमाते दरवाजों पे जो कलर होता है वो उखड़ने लग जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी अंगूर, तू लंगूर है लेकिन यहाँ पे अंगूर की बात चल रही है। लंगूर क्यों बोल रहा हूं? पढ़ नहीं रहा था तू अभी तक, अब पढ़ ले, अब अंत है। अब नहीं पढ़ा तो कब नहीं पढ़ा, ध्यान रखना, एकदम अंत आ गया अब।
तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स यानी बेटा ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो जाना, सड़ जाना, है ना। मम्मी कभी भी फ्रूट्स को रखेगी फ्रिज में रखेगी, क्यों? अगर बाहर रख दी तो वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा बेटा, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कलर चेंज होता है, तू हीट दे रहा है उसमें, है ना, टेम्परेचर का भी चेंज कर रहा है, खुशबू भी आती है जब कुछ बनता है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, बड़ा प्यारा है यहाँ पे। डाइजेशन हमने बोल ही दिया आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन करता है, एसिडिक मीडियम कर देता है। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इन टेक्स्ट में एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन भी है कि वाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मतलब सर ये सारी केमिकल रिएक्शन है, लिखूंगा तो पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई चिंता आनी चाहिए नहीं। डाउट ये होता है बच्चों को, सर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपने 6 क्यों दे दिए, है ना। बेटा ऐसा मत देख के 6 दिए कि 4 दिए, तू जितना ज्यादा पढ़ के जाएगा, ज्यादा लिख के आएगा, उतना अच्छा है ना। हो सकता है तू 6 पढ़ के जा रहा है लेकिन एग्जाम में 4 याद आ रहा है तुझे, तो ज्यादा पढ़ेगा तो उस टाइम पे थोड़ा कम याद आएगा। अब तू 4 ही पढ़ के जाएगा तो हो सकता है 3 ही याद है उस समय पे, तो जहां पूरे 2 नंबर मिलने चाहिए वहां तू 1-1.5 लेके बैठ जाएगा। और ये 1-1.5 मार्क्स की कीमत उससे पूछो जो फेल होते होते बचाए, जिसे 1 नंबर का ग्रेसिंग मिला है, जिंदगी भर उसके माथे पे कलंक लग गया है, तेरे माथे पे मैं लगने दूंगा नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं सर हमें ये? स्टेट ऑल द स्टेप्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है भाई, क्यों बैलेंस करना है पहले ये समझ ले। फिर से बता दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसने क्या कहा था? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो बनता है ना तो बिगड़ता है, वो खाली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। इसी चीज को मान्य रखने के लिए, साबित रखने के लिए तुम क्या यूज करते हो बेटा? बैलेंसिंग करते हो। तो यहां पे बड़ा प्यारा दिया हुआ है मुझे, Fe यानी आयरन, आयरन के अंदर हमने डाला पानी, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर वाली रिएक्शन है सर, ये तो याद आ रहा है मुझे चैप्टर नंबर 3, है ना। आयरन मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, फेरिक ऑक्साइड बना दिया, Fe3O4 प्लस H2। यहां पे तू बेटा बैलेंस करना सीख ले। देखो आंसर क्या लिखना है वो मैंने आगे बताया हुआ है, बट बैलेंस करना तो सीख ले। प्रोसेस क्या है पहले उसको तो समझ ले, फिर वही प्रोसेस को तू देख लेना, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला काम आपको करना है बच्चा कि LHS को देखना है। किसको देखना है? चलो LHS में कौन कौन दिख रहा है? सिंगल सिंगल एलिमेंट को पकड़। पहले कौन दिखा? Fe दिखा, तो Fe को लिख दे, ये तूने Fe लिख दिया। फिर सर देखो पानी दिखा, पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो पहले हाइड्रोजन को लिख दे, फिर ऑक्सीजन को लिख दे। इस तरह से तूने लिख दिया। क्या और कोई मेरे रिएक्टेंट में बचा है? इसको थोड़ी देर के लिए भूल जा बेटा, इसको भूल जा, ये नहीं बोल रहा मैं, इन दोनों को ही बोल रहा हूं। इनमें कोई बचा है? और क्या कोई और एलिमेंट बचा है? नहीं बचा सर। अब देख ऑर्डर सेम रहना चाहिए, यही की यही चीज उठा के क्या कर, यहां पे रख दे, है ना। यही ऑर्डर में देख, Fe यहां पे है, ये रहा, मैंने Fe लिख दिया। यहां पे कौन है? H है, H लिख दिया। यहां पे O है, मैंने O लिख दिया। यही का यही ऑर्डर यहां पे लिख दिया। अब काउंटिंग द काउंट खेलना है। क्या खेलना है? काउंटिंग द काउंट। क्या होगा काउंटिंग द काउंट? सर Fe कितना है? 1 है भाई। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है ना। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? भगवान होता है। तो केमिस्ट्री में भी अगर जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 तो है ही, 1 तो है ही। अब देखो यहाँ पे H2 है, कितना है? 2, तो भाई लो 2 लिख दो। आयरन यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया। चलो जरा यहां देख लो, यहां आप देखोगे तो सर देखो Fe कितना है? 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, हाँ या ना बच्चों? हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सही बात है ना सर। देखो कितना अत्यंत दुख का माहौल है कि LHS और RHS सेम नहीं है। इक्वेशन के एरो के लेफ्ट साइड वाला LHS है, एरो के राइट साइड वाला RHS है ना। तो सर दोनों सेम नहीं है, सेम करना है। सबसे पहले देखो नीचे वाली आइटम को पकड़ने का, नहीं वो नीचे वाली नहीं, वो नीचे वाली नहीं, ये नीचे वाली आइटम को पकड़ो। Fe को देखो, Fe के नीचे 3 है, तो झक मार के बेटा तेरे को हड़ी करनी पड़ेगी। हड़ी यानी चेंज। अब तू सुन ले, चेंज हमेशा आगे करेगा। कहां करेगा? आगे। नीचे वाली आइटम में कोई चेंज करना नहीं हो, भगवान ने दियो ऐसी रहेगी, ठीक है। नीचे, वो नीचे वाली नहीं बोल रहा मतलब उसमें देखो नीचे वाली आइटम में कोई चेंज करना नहीं है। देखो जो भी चेंज करना है ऊपर वाली आइटम में करना है। यहां पे देख, यहां पे Fe के आगे, H2 के आगे, इधर आगे, इधर आगे, इतनी जो जगह दिख रही है ना आगे इनके, उधर तुझे जो भी चेंज करना है वो करना है, ठीक है। ध्यान दे, यहां पे Fe यहां पे 3 है। तू क्या चाहता है बेटा कि यहां पे भी 3 हो जाए? बता 1 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए? तुम बोलोगे सर 3 कर दो। क्या कर दो? 3 कर दो। टेबल है बेटा, इतना तो आता ही है। 1 3 से कितना होता है? 3 होता है। मतलब तुझे 3 का क्या करना है? चेंज करना है। चेंज कर रहा है तो तू उसको क्या करेगा? बोलेगा सर आगे लिख दो, आगे लिख दो, कुछ सोचो ही मत इसमें, तो इसमें कुछ सोचो ही मत। ले भाई 3 आगे लिख दिया। तो देख 3 1 जा, देख 1 नीचे है, 3 ऊपर है, 1 नीचे 3 ऊपर, पांव छूने वाली पोजीशन है। कैसी पोजीशन है ये? पांव छूने वाली। तो पांव छूने वाली पोजीशन में आयरन कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना सर। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। आयरन मेरा एक तरह से क्या हो गया? बैलेंस हो गया,
ठीक है। अब हाइड्रोजन को देख बेटा, हाइड्रोजन इधर भी दो इधर भी दो, इतनी चिंता वाला माहौल है ही नहीं। माहौल यहां पे है, यहां पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, लेकिन यहां ऑक्सीजन कितना है 1 है। तू कुछ जानता है, अब बता, यहां पे बता दे, बता 1 में कितना मल्टीप्लाई करूं बेटा के 4 आ जाए, सोच जल्दी। हाँ बहुत आसान है ना, 1 में सर 4 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा मेरा बच्चा, 4 आ जाएगा। अब सर ये 4 जो आप लाए हो, जो चेंज किया है, जो हड़ी की है, वो कहां करने की, आगे, आगे यानी यहां पे, यहां पे, यहां पे आप हड़ी करो सर, आगे यहां पे 4 लगा दो, क्योंकि ऑक्सीजन तो इधर ही है, ठीक है। तो सर जैसे ही मैंने 4 लगाया तो देखो ये 4 और ये 1, 4 1 जा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो सर ऑक्सीजन यहां भी 4 हो गया, यहां भी 4 हो गया, कोई चिंता नहीं आई। लेकिन सर हाइड्रोजन को देखो, 4 2 जा, हाइड्रोजन को देखो 4 2 जा, 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है। तो अब यहां पे 2 ना रह के कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन सर यहां पे अभी भी कितना है, 2 ही है, यहां पे अभी भी कितना है, 2 ही है। अब तू बड़ा अच्छा बच्चा है, एलएचएस पे तो 8 है ना, अब तुझे आरएचएस भी 8 चाहिए। बता बेटा 2 में कितना मल्टीप्लाई करेगा, कितना चेंज करेगा कि 8 आ जाए, 2 में कितना मल्टीप्लाई करेगा, कितना, 4, कितना 4, वाह वेरी गुड। यानी 4 तूने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 आगे आ गया। तो इस तरह से जो मेरी फाइनल रिएक्शन आती है उसको अच्छे से हैंडराइटिंग में लिख देने का, ये सारी की सारी जो मेथड है ये आपको रफ वर्क में करनी है एग्जाम में, है ना, जो रफ वर्क मिलता है आपको पीछे वहां करनी है। और अंत में आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी हो तो देखो क्या आ गई, 3Fe, क्या आ गई, 3Fe प्लस 4H2O प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2 प्लस 4H2। ये हो गई बेटा तेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब सर मुझे तो क्वेश्चन में क्या पूछे थे, स्टेट ऑल द स्टेप्स, जो जो स्टेप्स आपने बताए वो लिखो। तो बेटा स्टेप्स देखो लिखने हैं एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो कैसे लिखना है, देख हमने जो किया वही है, यहां पे कुछ चेंज नहीं है, बस खाली लिखना इस तरह से है कि तुझे एक एक स्टेप को मन में याद रखना है। तो पहले तेरा स्टेप 1 क्या हो जाता है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट प्लेस ईच फॉर्मूला इन बॉक्स। देखो यहां पे क्या बोल दिया, बॉक्स बना दो और उस बॉक्स के अंदर रख के आपको बैलेंसिंग करना है। फिर लिस्ट बनाओ, जो हमने लिस्ट बनाई ना, यहाँ पे ये लिस्ट हमने बनाई ना, इन्होंने बोला है कि टेबल से बनाओ, क्या बनाओ, पूरा टेबल में बनाओ कि Fe कितने, H कितने, O कितने, ठीक है। टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे ये एग्जांपल मिलेगा तुमको, है ना, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में ये एग्जांपल मिल जाएगा। नहीं मिले तो समझ लेना अच्छे से। ओके यहां पे समझ लो, लिस्ट ऑफ द आइटम्स गिवन एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। जो इक्वेशन तुमको मिलती है ना, पहले ये अनबैलेंस थी, ये इक्वेशन अनबैलेंस थी, बाद में तुमने इसे क्या किया, बैलेंस किया। तो उसको लिस्ट कर लो कितने कितने एलिमेंट है उसमें। फिर सिलेक्ट द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसमें सबसे ज्यादा एटम है, बराबर। तो उसको सबसे पहले क्या करो, ट्राई करो उसको सबसे पहले बैलेंस करो, है ना। तो उसको हमने सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश की। ओके तो पता चला H और Fe आइटम है वो बैलेंस होते नहीं है। सबसे पहले हमने शुरुआत किससे की, Fe से बैलेंस करनी चालू की, है ना। तो Fe को बैलेंस किया कैसे, 3 से शुरुआत की और 3 को उधर मल्टीप्लाई किया, यहां पे ये रहा, आप 3 देख सकते हो, पहले यहीं से शुरुआत की थी। तो पहले Fe को बैलेंस किया, Fe के बाद बेटा हम ऑक्सीजन पे बढ़ गए और ऑक्सीजन के बाद किस पे बढ़ गए, हाइड्रोजन पे बढ़ गए, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई चिंता आनी चाहिए नहीं। तो इक्वलाइजेशन हमने कर दिया, जो हमने चीजें की है बेटा वही यहाँ पे हमने खाली क्या कर दी, इंग्लिश में लिख दी है, बाकी और कोई नई चीज यहाँ पे की नहीं है, ठीक है। देखो वही बोला है, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2 by 4, H2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया तुमने यहाँ पे, वही तो किया, H2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से नहीं कर दिया, कर दिया तो कितना हो गया, 8 नहीं हो गया, हाँ सर 8 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, है ना। इनी चीनी भाई भाई दोनों ने मिलकर मचाई था भाई, सेम सेम हो गया, सेम सेम हो गया। फिर क्या बचा, Fe आइटम आर स्टिल नॉट बैलेंस, वो बैलेंस नहीं हुए थे, तो भाई हमने कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि हमने शुरुआत Fe से की थी बच्चों, यहां बाद में Fe दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी से भी शुरुआत करो, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। स्टेप 6 क्या है, रिमूव द बॉक्स। बॉक्स रिमूव करने के बाद लास्ट में उसके फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करो। फिजिकल स्टेट क्या होता है सर, फिजिकल स्टेट यानी अगर वो कोई सब्सटेंस सॉलिड में है तो प्लीज उसके लिए S लिखो, अगर वो सब्सटेंस गैस में है तो प्लीज उसके लिए G लिखो, अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड में है तो प्लीज उसके लिए L लिखो, अगर कोई सब्सटेंस एक्वस में है, किसमें है, एक्वस में, तो उसके लिए AQ, क्या लिखो, AQ, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे बैलेंस तो कर दिया, है ना, लेकिन आप देखो हमने फिजिकल स्टेट लिखा नहीं है, तो क्या यहाँ मुझे मार्क्स मिलेंगे, नहीं सर मिलेंगे, लेकिन मार्क्स कट जाएंगे, तो मेरे को नहीं कटने देने। Fe यानी आयरन, मैंने कहा आयरन को आपने पानी में डाला, तो पानी पहले लिक्विड था, कैसा था, लिक्विड था। आयरन के नेल, आयरन डाल लो तो आयरन तो सर सॉलिड ही होगा, लोखंड है सर ये तो, ठीक है। लेकिन जब ये जो Fe3O4 बना, इसको एक्वस लिख दो, क्या लिख दो,
एक्वस के सॉल्यूशन बन गया पूरा, है ना, एक Fe3O4 सॉल्यूशन बन गया होगा ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का, ओके। और जो गैस निकली होगी H2 गैस निकली है, क्योंकि आपको पता है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर तो गैस रिलीज करता है, तो H2 क्या होगा, मेरा गैस होगा। तो ये नीचे फिजिकल स्टेट लिखने जरूरी है, लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं पता चले आपको कि क्या स्टेट लिखना है, तो अगर अकेला दिखे अकेला मेटल तो सॉलिड लगा देना, अकेला नॉन मेटल दिखे तो गैस लगा देना। याद रखना, अकेला मेटल तो सॉलिड लगा देना, अकेला नॉन मेटल तो गैस लगा देना। और जब ऐसे दो कंपाउंड हो, हमेशा जब भी ऐसे कंपाउंड जोड़े में हो ना, तो एक्वस लिख देना। क्या लिख देना, एक्वस, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया और आ जाते हैं अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझ ले बेटा पहले अच्छे से। क्या बोला इस क्वेश्चन में, ब्राउन कलर कॉपर नाइट्रेट। देखिए वर्ड समझ, ब्राउन कलर का था कॉपर नाइट्रेट, तेरा सॉल्यूशन पहले ब्राउन कलर का था, कॉपर नाइट्रेट था। कॉपर भैया यानी Cu+2, है ना। ये वैलेंसी याद नहीं रहती तो देख ले वीडियो जाके, आई बटन पे वीडियो मैंने वैलेंसी का डाल दिया है, हाउ टू रिमेंबर वैलेंसी, वैलेंसी को कैसे याद रखे, पूरे इस चैप्टर 1 के लिए, चैप्टर 2 के लिए, 3 के लिए, सब में आपको वो काम आने वाला है बेटा, ठीक है। नाइट्रेट याद कर, ओ नो नो ब्रदर वाला, तो NO3-1 क्या होता है, नाइट्रेट। अब चल इनकी शादी करा, है ना। शादी में क्या होता है सर, वरमाला एक दूसरे को एक्सचेंज होती है, तो इसकी वरमाला इसके पांव में जाएगी, इसकी वरमाला इसके पांव में जाएगी, ये 2 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, साइन का कोई फर्क पड़ना चाहिए नहीं। तो बेटा तेरा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, Cu के नीचे 1 लिखू ना लिखू, चले। अब NO3 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, क्लास 9 में पढ़ा था, पॉलीएटॉमिक आयन हो तो ब्रैकेट लगाने का, है ना, यानी एक से अधिक एटम वाला एलिमेंट हो तो बेटा तुझे उसको पर्दे में रखना है, ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है, ब्रैकेट। तो तेरा कंपाउंड क्या बन गया यहां से, CuNO3 ट्वाइस, क्या बन गया, है ना। तो तेरे पास जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस था वो ये था, CuNO3 ट्वाइस इज हीटेड। उसको तूने क्या किया है, हीट किया है, यानी तूने हीट को दिया है, हीट दो। और जिस रिएक्शन में हीट देनी पड़े, जल्दी जल्दी बोल दे वो कौन सी है, जल्दी बोल, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट दो, एंडो, ठीक है। अगर हीट रिलीज है तो एक्स कौन है जो हमारी जिंदगी से रिलीज हो चुकी है, तो हीट भी अगर रिलीज हो जाए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन अगर मुझे हीट देनी पड़ रही है, टेस्ट ट्यूब में मैंने उसको जलाया है, हीट किया है, तो मैंने हीट दी है तो भाई हीट दो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो सर उससे मुझे क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन गैस निकली और एक ब्राउन कलर की गैस निकली, है ना, ब्राउन कलर की गैस निकली। पढ़ ले बेटा, कॉपर नाइट्रेट क्या था तेरा, CuNO3 ट्वाइस, क्या था, CuNO3 ट्वाइस। जब तूने उसे हीट किया, ऑन हीटिंग, तो हीटिंग के लिए सिंबल बना दिया इन हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड। क्या दे दिया उसने तुझे, कॉपर ऑक्साइड। चल कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर Cu+2, ऑक्साइड O-2, +2 -2 कैंसल, है ना, तीर इधर से आया, तीर इधर से आया, कैंसल हो गया, क्या बचा, CuO। ये सब तुझे कब आएगा, जब तू वीडियो देखेगा जाके वैलेंसी की। कॉपर ऑक्साइड क्या ही है, कॉपर ऑक्साइड, यानी जब उसे हीट किया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। साथ साथ में कौन सी गैस निकली, ऑक्सीजन गैस निकली, यानी O2 गैस। जब ये सब्सटेंस तूने जलाया तो ये सॉलिड फॉर्म में था, फिर तुझे ये मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला, तो इसको एक्वस लिख दे। क्या लिख दे, एक्वस लिख दे। मैंने बताया था ना, 2 हो तो एक्वस लिख देने का, ना पता चले तो, ठीक है। सॉलिड भी लिख सकते हो, ओके, या सॉलिड होगा ही है, लेकिन हमने इसको एक्वस लिख दिया। अच्छा ठीक है, सॉलिड लिख दो, लो चलो बस। बोले सर नहीं पता चलेगा, रॉन्ग में कर दो, तो वही ले, सॉलिड लिख देते हैं, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड, O2 गैस निकली, और साथ साथ में एक ब्राउन कलर की गैस निकली साथ में। कौन सी गैस निकली, ब्राउन कलर की जो गैस निकली उसका X नाम यहां पे दिया हुआ है। तो तुझे सबसे पहले क्या पूछा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तुझे लिखना है, लेकिन तू सबसे पहले ये बता बेटा कौन सी गैस निकली होगी। तो याद कर ले, पार्ट 1 क्या वर्ड आ गया, नाइट्रेट आ गया। क्या आ गया, पार्ट 1 याद कर, गिव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, गिव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये रहा, नाइट्रेट वर्ड आ जाए तो कौन सी गैस निकलती है, NO2। तो बेटा मुझे एक बात बता दे, ये ब्राउन कलर की गैस कौन सी होगी, कौन सी होगी, बता दे जल्दी जल्दी, हाँ बता, वेरी गुड, कौन सी होगी, ए मुन्ना क्या हो गया इसको, ओके, हाँ कौन सी होगी, एक्स वाली गैस, NO2। कौन सी होगी, NO2, यानी जो ये X गैस है ये NO2 गैस है सर। कौन सी गैस है, NO2। कौन सी गैस है, NO2 गैस है, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देना है, क्या देना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देना है, तो ले यहाँ NO2 दे दे। और अब तुझे बैलेंसिंग मैंने सिखा दी है, ये NO2 गैस है, बैलेंसिंग सिखा दी है, बैलेंसिंग सिखा दी है, तो देख ले यहाँ पे तेरे को बैलेंस करते आना चाहिए।
है ना। बैलेंस कैसे करना, वही वाली मेथड से बैलेंस करना तो पता चल जाएगा। पहले सारे रिएक्टेंट लिखना, रिएक्टेंट में कौन से एलिमेंट है, फिर सारे प्रोडक्ट वाला एलिमेंट लिखना, है ना, और उनको बैलेंस करके देखना। फिर आइडेंटिफाई द ब्राउन कलर गैस, जो ब्राउन कलर की गैस है वो कौन सी है, क्या आंसर आया आपका, NO2। कैसे पता चला, सर नाइट्रेट वर्ड आ गया, कार्बोनेट वर्ड बोला होता तो CO2 लिख देता। हाँ, चीटिंग मेथड आ गई अपने को, ठीक है। सेट द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, अब तू ही बता दे बेटा ये कौन से टाइप की रिएक्शन है ना। तुझे देखने से ही पता चल रहा है कि सर देखो मेरा कंपाउंड है, आप उसे हीटिंग करके तोड़ रहे हो। ये नाइट्रेट और ये कॉपर दोनों जुड़े हुए थे बेटा, लेकिन तुमने हीटिंग किया और इनको अलग किया, सेपरेट किया, और सेपरेट करो, छुट्टा छेड़ा करो, ब्रेकअप करो, कौन सी रिएक्शन, डीकंपोजिशन। कौन सी रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एक तरह से डीकंपोजिशन वाली रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है सर, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। या तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि डीकंपोजिशन रिएक्शन इज आल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहां पे आपने हीट को दिया है। एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे तुझे अगर तूने लाइन ऐड कर दी तो, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा इन द सेंस के तेरा वट पड़ जाएगा, आगे के पेपर तेरे ऐसे चेक होंगे जैसे तू टॉपर है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो फाइनली आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है वो मैंने लिख दिया है ना। पहला क्वेश्चन था कि भाई क्या रिजल्ट आएगा, तो हमको लिखना है हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी पानी हो जाएगा और जो एनहाइड्रस कॉपर नाइट्रेट है वो बनेगा, है ना। अगर आप इसे और हीट करोगे तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस नीचे बच जाएगा, नीचे ब्लैक कलर का लेयर आ जाएगा। वो लेयर किसका होगा, कॉपर ऑक्साइड का। ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, वो कौन सी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी, NO2 गैस, ठीक है। और एक कलरलेस गैस निकलेगी, वो कौन है हमारी, O2 गैस। याद रखना O2 गैस कैसी है हमारी, कलरलेस है। ब्राउन गैस कौन सी है हमारी, NO2 है। जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस हुआ वो कॉपर ऑक्साइड है। आपने जलाया किसको, कॉपर नाइट्रेट को। ये 3 और 2 बेटा साइड में लगे, नीचे होने चाहिए, तो प्लीज कोऑपरेट, ठीक है। सेकंड क्या था सर, वो एक्स गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट देन इट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। यही तो था, कंपाउंड था, तुमने एनर्जी दी, हीट दी, और फिर बाद में वो क्या हो गया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया, है ना। तो ऐसी घटना को आप क्या बोलते हो, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मजेदार हैं, बहुत आसान होते हैं, इनसे डरने की जरूरत होती नहीं है। खाली बेटा यहाँ बैलेंसिंग तू तेरे हिसाब से करना, है ना। बैलेंसिंग अगर नहीं समझ में आती तो मुझे बोलना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से बता दूंगा फिर से। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने समझाया तुझे आ ही जाएगी बैलेंसिंग, ठीक है। थोड़ा अलग अलग पड़ेगा इसमें, थोड़ा टफ दे रहा हूं, लेकिन जब तक टफ काम नहीं करोगे जब तक सीखोगे नहीं, है ना। सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। तो यहां तक बच्चों आप लोगों को चैप्टर 1 के जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं। आपका साथ हमारे तक बनाए रखिए और साइंस के ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज एड्यूग्रीड को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।